क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखेंगे। ए और बी ऐसी घटना है कि पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 2/5 तथा पी ऑफ बी बराबर 1/3 है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए यदि घटना परस्पर अपवर्जी है, घटना स्वतंत्र है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं 2-3 बातें बता देता हूं जो कि आगे यूज होंगे और इस क्वेश्चन में भी यूज होंगे। ठीक है, तो 3 स्टेप हैं, उसको समझ लीजिए। जैसे देखिए, अपवर्जी होने के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B जब करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। ये होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। अपवर्जी होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका A इंटरसेक्शन B लेंगे तो वो क्या होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी लेंगे उसका A इंटरसेक्शन B, तो 0 होना चाहिए। स्वतंत्र घटना के लिए P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान होता है P ऑफ A और P ऑफ B का गुणा कर दीजिए। अगर P ऑफ A नहीं और B नहीं का मतलब होता है P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको दूसरे तरह से लिख सकते हैं P इन ब्रैकेट A इंटरसेक्शन B का ऊपर मॉड। ठीक है, अब इसको भी एक और तरीके से लिख सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, ये बात समझ में आया। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि P ऑफ A आपको दिया गया है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, P ऑफ A आपको दिया गया है। देखिए क्या दिया गया है, P ऑफ A क्या दिया गया है, P दिया गया है। P ऑफ B क्या दिया गया है, ध्यान दीजिएगा, P ऑफ B दिया गया है 1/3 और P ऑफ A यूनियन दिया है, A यूनियन B दिया गया है। ठीक है, जो कि क्या है, 2/5 है, 2/5। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। और इसमें पहला क्वेश्चन बोला है कि जो है घटना परस्पर अपवर्जी है और दूसरी घटना क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, तो चलिए अपवर्जी के लिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन करते हैं, घटना परस्पर अपवर्जी है, इसके लिए अपवर्जी है। ठीक है, घटना परस्पर अपवर्जी है मतलब क्या कह रहा है, इनडायरेक्टली आपको बोल रहा है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन जो होगा उसका B के साथ वो क्या होगा, 0 होना चाहिए। तो चलिए सूत्र लगाते हैं। सूत्र हमें क्या निकालना है, मतलब कि इसमें जो भी दिया गया है उसका मान निकालना है। यानी कि देखिए कैसे, बस ये हमको बोला है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं। देखिए इसमें दिया क्या क्या है, P ऑफ A यूनियन B, P ऑफ A P ऑफ B, तो लगेगा कौन सा फॉर्मूला, देखिए A यूनियन B बराबर P ऑफ A प्लस P ऑफ B होता है माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B होता है। चूँकि P ऑफ A यूनियन B का मान दिया है 2/5 बराबर P ऑफ A का मान दिया गया है P और P ऑफ B का मान दिया गया है 1/3 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, क्योंकि अपवर्जी बोला है। क्या बोला गया है, अपवर्जी, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए 2/5 P प्लस केवल 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 0 घटेगा तो 1/3 है। 1/3 को इधर लाइए, 2/5 माइनस 1/3 कर दीजिए, आपका P का मान चला आ जाएगा। अब देखिए 5 और 3 का लसन लीजिए, मतलब कि एलसीएम लीजिए तो 15 आएगा। पंक्तियाँ ही 15 और 3 दूनी 6, 3 ही 5 15, 5 एकम 5 बराबर 6 में से 5 गया, P बराबर देख लीजिए क्या आएगा, 6 में से 5 गया 1/15, तो यानी कि P का वैल्यू क्या आ गया, 1/15। हमारे से ये वैल्यू नहीं कहा गया था, लेकिन हमें ये पता है यहाँ पर एक वैल्यू नहीं दिया गया, मतलब मिसिंग है, इसलिए हमें P की ही वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिल गया P का 1/15। अब देखिए दूसरा इसमें क्या कह रहा था कि घटना स्वतंत्र है। घटना स्वतंत्र है मतलब कि B नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि घटना क्या है, स्वतंत्र है। घटना क्या है, स्वतंत्र है। इसका कहने का मतलब है कि यदि P ऑफ A का गुणा करिए P ऑफ B के साथ तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B के बराबर आना चाहिए। स्वतंत्र घटना के लिए क्या होना चाहिए कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B बराबर होना चाहिए किसका, P ऑफ A इंटू
पी ऑफ बी के, इसलिए मैंने क्या किया, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी किसके बराबर लिख दिया, इसके बराबर लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र लगाएंगे, सूत्र क्या होगा, ध्यान दीजिए, पी ऑफ ए यूनियन बी का सूत्र होता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बोलिए मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि तीनों की वैल्यू दी है, इसका, इसका और इसका, ठीक है, इसका भी दे दिया गया है यहाँ पर। देखिए मैं वैल्यू रख कर दिखाता हूँ। इसका वैल्यू क्या दिया गया है, 2/5। इसका वैल्यू क्या दिया गया है, p, इसकी वैल्यू 1/3 और इसका मान माइनस पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। यहाँ से देखिए, यहाँ समीकरण 1 से यहाँ पर रख दिए। अब देखिए यहाँ पर भी वैल्यू रख देते हैं, देखिए क्या होगा, तो 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस 1/3। अब देखिए सॉरी, p ऑफ a और p ऑफ b दिया गया है, यानी कि माइनस p इंटू 1/3 हो जाएगा। p ऑफ a का मान p था और p ऑफ b का मान 1/3 था, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ से भी p की वैल्यू निकाली जाएगी, तो 2/5 बराबर क्या हो जाएगा, 3p प्लस 1, 3p प्लस 1/3 हो जाएगा, माइनस p/3 हो जाएगा। अब देखिए जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाला सेम वैसा है कि वैसा ही लिखा जाता है, ठीक है, इसका तिर्यक गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर दीजिए। अब देखिए ये गुणा कर दीजिए तो 6 हो जाएगा, इधर क्या होगा, 15p प्लस 5 माइनस 5p हो जाएगा, 15 में से 5 गया 10 हो जाएगा, 10p और 5 को इधर लाइए तो 6 माइनस 5 हो जाएगा बराबर p हो गया। यानी कि देखिए तो 6 में से 5 गया, 1 बराबर 10p है, तो यानी कि p बराबर क्या हो जाएगा, 1/10 हो गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आया समझ में। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। 8 क्या कह रहा है कि माना a और b एक स्वतंत्र घटना है तथा p ऑफ a इतना दिया हुआ है, p ऑफ b इतना दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रत्येक को ज्ञात कीजिए। देखिए स्वतंत्र घटना है, आपको बोल दिया गया है, 8वां क्वेश्चन है कि p ऑफ a जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं 0.2 और p ऑफ b दिया गया है तो 0.5 होता है। तो स्वतंत्र घटना है, ये बोल रहा है ना कि स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। देखिए स्वतंत्र घटना में क्या होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होना, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का ही मान निकालना है पहले। तो देखिए इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए, स्वतंत्र घटना के लिए पी ऑफ ए का गुणा पी ऑफ बी के साथ कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो चलिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा, 0.2 गुणे 0.5। क्यों, देखिए ये फार्मूला मैंने अभी लिखवाया कि स्वतंत्र घटना के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फार्मूला होता है पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, मतलब इसका गुणा इसके बराबर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसका मान ये होता है, ठीक है। तो देखिए इसका मान क्या हो गया, ये हो गया। तो अतः पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से 0.1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 0.1 हो जाएगा। अरे बात समझ में, 1 ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं, 0.1 के बाद कितना भी जीरो लगाइए ना, कोई बात नहीं, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.1, यही आंसर हो गया। आया बात समझ में। अब देखिए इसका बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्या कर रहा है, पी ऑफ ए यूनियन बी, पी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। पी ऑफ ए यूनियन बी के लिए क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, पी ऑफ ए होता है प्लस पी ऑफ बी होता है और माइनस हो जाता है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए यूनियन बी का मान निकालना है, पी ऑफ ए का मान दिया गया है 0.2 देख लीजिए और प्लस में बी का मान दिया गया है 0.5, अभी निकाले 0.1 आया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान, ठीक है। इसको मान रख दिए, इसका मान रखने के बाद देखिए क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी 0.7 माइनस 0.1 यानी कि पी ऑफ ए यूनियन बी का मान क्या आ गया, 0.7 में से माइनस कर दीजिए 1 तो 0. क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। सी क्या कह रहा है कि पी ऑफ ए बटे में बी निकालिए। पी ऑफ ए ऐसे, पी ऑफ ए बटे में बी निकालिए। देखिए क्या होगा, पी ऑफ ए बटे में बी निकालने के लिए क्या होता है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी
बटे में पी ऑफ बी हो जाता है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या आई है 0.1, बहुत बढ़िया। और पी ऑफ बी की वैल्यू क्या आई है, पी ऑफ बी की वैल्यू दी गई है 0.5, यानी कि 0.5 रख दीजिए। अब इन दोनों को ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, इसको कटा दीजिए 0.2 आपका आंसर हो गया। आया बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है, पी ऑफ बी बाई ए, बिल्कुल वैसा ही है, बस बटे में क्या है ए है, यहाँ पर क्या था बी था। चलिए इससे थोड़ा सा आंसर मिसमैच करेगा, बस थोड़ा सा देखिए पी ऑफ बी बाई ए करना है। देखिए बी बाई ए का मतलब भी हुआ ए इंटरसेक्शन बी लीजिए, या देखिए इसको हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए बटे में और जो नीचे वाला है यानी कि पी ऑफ ए, या आप इसको पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी ऑफ ए लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, एक बी का मान क्या दिया गया है 0.1, पी ऑफ ए का मान क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 0.2, तो 0.2 रख दीजिए, ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए, 1/2 आ गया, इसको काट दीजिए, 0.5 इज योर आंसर। ठीक है, 0.5 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया बात समझ में, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अभी मेरे लिए मेहनत करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। घटना ए और बी ऐसी है कि पी ऑफ पी, एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए घटना ए और बी ऐसी है कि पी ऑफ ए बराबर 1/3, पी ऑफ बी बराबर 2/5 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/6 दिया है। तो कह रहा है पी ऑफ ए नहीं और बी नहीं ज्ञात कीजिए। देखिए 9 नंबर देखिए ध्यान से देखिएगा, कह रहा है जो दिया है उसको लिख लीजिए पहले। पी ऑफ ए का मान 1/3 दिया गया है, पी ऑफ बी का मान दिया गया है 2/5 और बोल रहा है कि पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान भी 1/6 दे दिया है। अब बोल रहा है कि पी ऑफ ए नहीं और क्या बी नहीं, बी नहीं। देखिए अभी मैंने ये लिखाया कि पी यदि ए नहीं और बी नहीं, इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि देखिए इसका मतलब ये हुआ कि पी ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, इसको अदर लैंग्वेज में बोल सकते हैं पी ए यूनियन बी का मॉड ले लीजिए ऊपर से, मतलब मॉड नहीं बार इसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी उसके पीछे वीडियो में मतलब बोल दिया हूँ मैंने कि इसको मॉड बोलते हैं, लेकिन इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बार। ठीक है, 1 - पी ए यूनियन बी। ठीक है, हो गया, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर बोला भी गया है कि घटनाएं ए बी इस प्रकार से हैं कि पी ऑफ बी और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान दिया गया है और ए नहीं बी नहीं ज्ञात कीजिए, हमको ये ज्ञात करना है। चलिए तो ए यूनियन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, ए यूनियन बी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए कैसे, 1 - ए यूनियन बी की वैल्यू लिखिए। ए यूनियन बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन ब्रैकेट लिखता हूँ मैं, पी ऑफ ए होता है, फॉर्मूला देखिए, पी ऑफ बी होता है माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी और एक बाहर है ही। अब देखिए 1 - पी ऑफ ए का मान देखिए क्या दिया गया है 1/3, पी ऑफ बी की वैल्यू 2/5, वैल्यू पुट अप करिए। अब देखिए 1/6 हो जाएगा, ये आ गया बात समझ में। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, ये देखिए नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 6 × 5 = 3 का एलसीएम 30 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, यहाँ से 3 × 30, 5 × 15 = 30, 5 × 10 नहीं 5 × 6 = 30, 12 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखिए 12 हो जाएगा, 10 + 12 है। ठीक है, 10 + 12, ठीक है, माइनस क्या हो गया 5। ठीक है, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा 10 12 22 22 - 15 यानी कि 17 बटे में क्या हो जाएगा 30।
तो 1 माइनस 17 बटे में 30। अब देखिए 30 से कम 30 में से 17 गया, यानी कि 13 बटे में 30। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ए नहीं और बी नहीं का मतलब यही हुआ कि यही आपका आंसर आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि घटनाएं ए तथा बी ऐसी हैं कि पी ऑफ ए 2/5, पी ऑफ बी 3/10, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/5 है, तो ए यूनियन बी ज्ञात करिए। चलिए इन तीनों को लिख लेते हैं हम। देखिए घटना बी, मतलब बी नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये ए नंबर क्वेश्चन था। बी नंबर में पी ऑफ ए दिया गया है आपको। पी ऑफ ए क्या दिया है उसको देखिए, 2/5, 3/10 और 1/5। चलिए 2/5, 3/10 और 1/5। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि P ऑफ A यूनियन B का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला ही लगा देते हैं। तो P ऑफ A यूनियन B कहता है कि P ऑफ A करिए प्लस P ऑफ B करिए और माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B कीजिए। तो P ऑफ A की वैल्यू रख दीजिए 2/5 प्लस P ऑफ B की वैल्यू 3/10 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/5। अब देखिए ध्यान दीजिए, P ऑफ A यूनियन B की वैल्यू हमें आ गई। देखिए इसको कैसे सॉल्व करिए, पहले 10 इसका एलसीएम हो जाएगा, 4 हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और P ऑफ A यूनियन B बराबर ये हो गया। P ऑफ A यूनियन B बराबर क्या हो जाएगा, 5, 4, 3, 7 में से 2 गया, 5/10 यानी कि 0.5 इज योर आंसर। या इसको 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 इज योर आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में? ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटना है। पी ऑफ ए आपको दिया गया है, पी ऑफ बी दिया गया है, और ए नहीं बी नहीं कह रहा है ना, 1/2 है। ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं, पहले तीनों को लिख लेते हैं। ठीक है, पी ऑफ ए जो दिया गया है 1/4, पी ऑफ बी की वैल्यू जो दी गई है 3/8, और क्या है कहाँ गया, हाँ 3/8, 1/4। ठीक है, और 1/2 है, 1/2 है। यानी कि कहने का मतलब P ऑफ A नहीं और B नहीं क्या दिया गया है, 1/2 है। तो सुनिए, देखिए ज्ञात क्या करना है इसमें करना क्या है, देखिए ज्ञात कीजिए कि A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं। ज्ञात करिए कि क्या A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, यही आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए कैसे ज्ञात होगा। अगर आपको ये 1/2 दे दिया गया है तो इसको हम ही पहले लिख लेते हैं। चूँकि P ऑफ A नहीं और B नहीं का मान दिया गया है 1/2, कहने का मतलब है कि P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B नहीं का मान 1/2 दिया गया है। इसको हम अदर लैंग्वेज में लिखें तो A इंटरसेक्शन B, यानी कि 1 मिनट, इधर पीछे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसिंग हो गया, यहाँ पर क्या हुआ, नहीं ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये कि आपको A नहीं B नहीं, ठीक है, 1 मिनट, चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा और यहाँ पर मॉड लग जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, 1 माइनस, दूसरे लैंग्वेज में इसको लिखे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अब देखिए यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से 1/2 इधर लाएंगे,
-1/2 हो जाएगा और ये इधर से इधर चला जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो 2 एकम 2, 2 में से गया 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सुनिए, ये हमारा तो ए इंटरसेक्शन बी का माना गया। क्या यह अब स्वतंत्र घटना है? तो स्वतंत्र घटना के लिए, चूंकि स्वतंत्र घटना के लिए यही ना पूछ रहा है कि स्वतंत्र घटना है कि नहीं, ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं। तो स्वतंत्र घटना के लिए क्या होगा कि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी अगर करेंगे तो हमारा आना चाहिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 1/2 आना चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं। क्या अगर मैं पी ऑफ ए के जगह पर 1/4 रख दूं और पी ऑफ बी के जगह पर 3/8 रख दूं, देखिए 1/4 रख दिया और गुणे में 3/8 रखा, तो क्या ये कभी 1/2 आएगा? चलिए देखते हैं। तो 3/32 आएगा। ये कभी 1/2 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो ये नहीं का अब चिन्ह लग जाएगा इसके आगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूँकि पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डज नॉट इक्वल टू, इसको क्या बोलेंगे, डज नॉट इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए यह एक स्वतंत्र घटना नहीं है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में?